बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नज़र प्रोग्राम में एक तो ख़बर है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हवाले से कि बानी PTI और 6 अरब का टीका, ये क्या मामला है। एक तो इस ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। सानिया 9 मई मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से अहम ख़बर है, उसकी डिटेल भी व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। मलिक रियाज हुसैन बहरिया टाउन 460 अरब के वाजबात, बहरिया टाउन को ब्लैक लिस्ट करार देने का फ़ैसला, ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करेंगे। गंडापुर ने एक ख़त लिखा है और PTI के रहनुमाओं पर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को हतमी शक्ल दे दी गई है, बल्कि फ़र्द जुर्म लगा दी गई है। किस किस PTI के रहनुमा पे ये चार्जशीट या इंडाइटमेंट की गई है, इस खबर की तफसीलात भी व्लॉग में हम शामिल करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप खैर ख़ाहों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहली खबर, अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला आज उम्मीद लगा के बैठे थे कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से जो वफाकी एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया गया है, इस इजलास में शिरकत करेंगे और अस्करी क़यादत से इमरान ख़ान के लिए बात करेंगे। अब इस एपेक्स कमेटी का जो इजलास है वो तो कल तक मुलतवी कर दिया गया है, लेकिन इस डेवलपमेंट के बाद गंडापुर साहब ने एक ख़त लिख दिया है और ये ख़त लिखा गया है वफाकी हुकूमत को। एक सफ़े का ख़त है जिसमें गंडापुर साहब जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। क्या बात की गई है इस लेटर में? गंडापुर साहब कहते हैं कि आइन के मुताबिक जो मुश्तरका मफादात कौंसल है, जिसे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट भी कहते हैं, आइन के मुताबिक इसका इजलास जो है वो 90 रोज़ में होना चाहिए, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो इजलास है वो बुलाया नहीं जा रहा। यानी ये ख़त लिख के गंडापुर साहब ने वफाकी हुकूमत से कहा है कि आप आइन के ख़िलाफ़ वर्जी के मुर्तकब हो रहे हैं तो फ़ौरी तौर पर आप मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुला लें। एक तो नाज़रीन ये ख़त गंडापुर साहब का जो लिखा गया है, इसकी डिटेल सामने आई है। इसके अलावा नाज़रीन जो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है, पहले तो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कल मैं ख़बरें कुछ सोशल मीडिया पे सुनता रहा कि जो ब्रिटिश वज़ीर ख़ारजा का स्टेटमेंट आया है कि उनकी मालूमात के मुताबिक, उनके पाकिस्तानी हुकूमत के साथ रब्तों के मुताबिक इमरान ख़ान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होने जा रहा। और रंग उसको ये दिया गया, मतलब उस खबर को जो पेंट किया गया कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान ख़ान साहब के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के मामले से पीछे हट गई है। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि जब इमरान ख़ान साहब के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की बातें चल रही थी तो सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से एक ख़बर पूरे नेशनल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे चलाई गई कि इमरान ख़ान साहब बेफ़िक्र रहें, जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के ऊपर क्वेश्चन ना करें। इमरान ख़ान साहब का ट्रायल हुआ इसी मामले से जो कि जुड़ा है फैज़ हमीद के साथ, तो वो ओपन कोर्ट में करवाया जाएगा। ओपन कोर्ट में इमरान ख़ान साहब के ट्रायल के सिक्योरिटी इदारे पहले ही खबर दे चुके हैं मीडिया को और बता चुके हैं कि ख़ान साहब को फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, उनका ट्रायल ओपन कोर्ट में किया जाएगा। तो ये जो एक पेंट किया गया ब्रिटिश वज़ीर ख़ारजा के स्टेटमेंट को कि इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट रही है, इस्टेब्लिशमेंट का पहले से क्लियर स्टांस मौजूद है। लेकिन ये जो खबर है नाज़रीन मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बड़ी खबर, और सानिया 9 मई, तो सानिया 9 मई के हवाले से नाज़रीन मामला ये है कि आज लतीफ़ खोसा साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और वो वकील हैं, पीपल्स पार्टी के नहीं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और वो वकील हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ एहसन के। तो जो मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी, जिसमें अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल को गैर कानूनी, गैर आइनी करार दिया था। इस मुकदमे की समाअत के लिए एक अर्ली हेयरिंग, एक अर्जेंट एप्लीकेशन जो है वो आज लतीफ़ खोसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है, जिसमें लतीफ़ खोसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त ये की है कि फ़ौजी अदालतों का जो मुकदमा है, जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं, उन्हें नवंबर के तीसरे हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अब ये अर्जेंट हेयरिंग आ गई है
मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पे, और अब ये मुकदमा आईनी अदालत के सामने लगना है। पहला फैसला 5 रुकनी बेंच का था, अब आईनी बेंच 7 रुकनी बनाया गया है, लार्जर बेंच बनाया गया है। तो देखते हैं खोसा साहब की इस दरख्वास्त को कब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की जानिब से समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। लेकिन ये भी मामला मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल वाला 9 मई का है, लेकिन लाहौर में ATC अदालत में जो रेस कोर्स का मुकदमा है उसमें आज नाज़रीन ATC अदालत में डेवलपमेंट ये हुई है कि ना सिर्फ PTI के रहनुमा साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पे, बल्कि उनके साथ साथ जो PTI के दीगर रहनुमा हैं, टोटल 21 मुल्ज़मान हैं जिन पर आज फ़र्द जुर्म जो है वो लगाई गई है, जिसमें इजाज़ चौधरी साहब भी हैं, जिसमें साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब भी हैं। 21 मुल्ज़मान पे ATC अदालत ने फ़र्द जुर्म लगा के जो गवाहान हैं, जो शवाहिद हैं इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन से आइंदा समाअत पर, वो तमाम शवाहिद जो है वो तलब कर लिए गए हैं। तो एक ये डेवलपमेंट भी हुई है। इसके अलावा नाज़रीन बहरिया टाउन के हवाले से ख़बर ये है कि जो 460 अरब का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सिंध की ज़मीनें औने पौने दामों ख़रीदने के इशू पर केस में जो 460 अरब का जुर्माना कह लें, बल्कि वो तो मलिक रियाज हुसैन की अपनी कमिटमेंट थी कि मैं 460 अरब दूंगा। उस 460 अरब के केस में ये हुआ था कि जो इंस्टॉलमेंट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवानी थी वो मलिक रियाज हुसैन या बहरिया टाउन जो है वो जमा कराने में नाकाम हुए थे। डिफ़ॉल्ट होने पे सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया था कि बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ और मुतल्लिका जो लोग हैं जिन्होंने अदालत को यकीन दहानी कराई थी कि हम ये इंस्टॉलमेंट जमा करवाएंगे, जिसको पूरा नहीं किया गया, तो लिहाजा इनके ख़िलाफ़ नैब का रेफरेंस दायर किया जाए। तो वो जो 460 अरब में डिफ़ॉल्ट करने का मामला था, उस पर महमूद अख्तर नकवी की जानिब से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी कि बहरिया टाउन को ब्लैक लिस्ट कंपनी करार दिया जाए। आज आईनी बेंच में बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ दायर की गई इस दरख्वास्त पर समाअत हुई है, लेकिन जो दरख्वास्त गुजार थे महमूद अख्तर नकवी वो अदालत में पेश नहीं हुए। तो अदम पैरवी पर अदालत की जानिब से ये जो दरख्वास्त थी महमूद अख्तर नकवी की बहरिया टाउन के ख़िलाफ़, इसे गैर नाकाबिल समाअत करार देते हुए जो है वो ख़ारिज कर दिया गया है। एक नाज़रीन वीडियो का मामला हमने गुज़िश्ता वीडियो में डिस्कस करना था, लेकिन वो वीडियो आपके साथ जो है वो शेयर करना रह गई कि उसमें क्या बात की जा रही है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के 24 नवंबर के एहतजाज के बाद ट्रैक से कैसे उतरी है। ये नाज़रीन 107 के मतलब 1 मिनट और 7 सेकंड का क्लिप है। मैं सिर्फ चंद सेकंड आपको सुनाऊंगा और फिर इस पर बात करेंगे कि ये PTI किस तरफ जा रही है। ये नाज़रीन सुनिएगा। हम वापस नहीं आएंगे चाहे जो भी हो जाए। ये कल जो खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में अली मिन गंडापुर साहब ने पार्टी रहनुमाओं का, पार्टी कारकुनान का जो इजलास बुलाया था, उसमें अल जिहाद के नारे लगाए गए। अब इन्होंने एहतजाज करना है इंतखाबी धांधली के ख़िलाफ़, इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़। माजी में तो हम ये एहतजाज वाली बात सुनते थे कि या तो लोग जाके अफ़गानिस्तान में करते थे, या कश्मीर में जाके करते थे, या फिर वहाँ पर जाके हमारे मुसलमान एहतजाज करते थे जहाँ हमारे मुसलमान भाइयों को, उम्मत मुसलमान के लिए ज़मीन को तंग कर दिया गया था। उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे या आज भी तोड़े जा रहे हैं। वहाँ पे जहाद की कॉल इस तरह की दी जाती थी। क्या सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ अल जिहाद के नारे लगाकर प्रोटेस्ट कर सकती है? और अगर ये आते हैं इसी नारे के साथ, सवाल है कि क्या फिर इनको ये एहतजाज की इजाज़त होनी चाहिए? मेरा एक सवाल है, फैसला आप बेहतर कर सकते हैं कि जब इस किस्म के नारे होंगे इंतशार के, उकसाने के, तो फिर कुछ ना कुछ तो इदारों को करना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं जो हमारी ख़बर है कि इमरान खान साहब के लिए 6 अरब का टीका। मामला नाज़रीन ये है, अब मैंने पूरे एदादो शुमार के साथ ये डिटेल में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये जो PTI ने ऐलान कर रखा है और इमरान खान साहब के कहने पे अनाउंसमेंट हुई है कि जो MNA हैं, वो जो PTI का MNA है, चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में बैठा है, चाहे वो आज़ाद हैसियत में बैठा है, चाहे वो PTI का आज़ाद अपना रुकन असम्बली है MNA, वो 10,000 बंदा 24 नवंबर की कॉल के लिए लेके आएगा, और जो MPA है वो लेके आएगा 5,000 बंदा। तो मैंने इसकी कुछ कैलकुलेशन की है। पहले तो वो कैलकुलेशन मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये कैसे
अरबों रुपए का मामला है, अरबों रुपए का टीका लगेगा। किसको लगेगा ये भी आप सुनिएगा कि मैं क्या डिटेल्स या क्या मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है। अगर एक MNA की बात करें नाजरीन, वो अगर 10,000 बंदा एग्जैक्टली इकट्ठा करके लेके आता है तो एक बस में 40 लोग आप सवार कर सकते हैं, यानी 40 लोगों के लिए एक बस हो गई और 400 लोगों के लिए आपको 10 बसों का इंतज़ाम करना पड़ेगा और 4,000 बंदों के लिए आपको 100 बसों का इंतज़ाम करना पड़ेगा। और जब इन 4,000 को आप 10,000 पे लेके जाएंगे तो आपको 250 बसों का इंतज़ाम करना पड़ेगा। अब एक बस के लिए एक MNA को कितने पैसे अदा करना पड़ेंगे? 40 सीटें अगर लाहौर से चले, हम लाहौर का कर लेते हैं, हम दूर दराज पंजाब के इलाकों में नहीं जाते जहाँ पर 3,000-3,500 रुपये किराया लगता है। हम सिर्फ लाहौर से एस्टिमेट करते हैं कि 2,000 अगर लाहौर से इस्लामाबाद आने का किराया हो एक बस का, तो 80,000 एक लाहौर का जो MNA है या लाहौर के एतराफ़ का, तो 80,000 रुपये उसको एक बस का अदा करना पड़ेगा। तो 250 बसों के लिए 250 बसों के लिए एक MNA को कितने पैसे अदा करने पड़ेंगे नाज़रीन? 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ उसे अदा करने पड़ेंगे अपने 10,000 बंदे को लेकर इस्लामाबाद तक पहुंचने के लिए। एक दिन का, ये एक दिन का किराया है। और फिर 10,000 बंदे को आपने खाना भी खिलाना है। 10,000 बंदे को आप खाना खिलाएं, चलें 1,000 रुपये एक दिन का भी हो तो ये 1 करोड़ रुपए बनता है। यानी एक MNA 10,000 बंदे को लाने के लिए एक दिन में 3 करोड़ रुपया खर्च करेगा। अब 80 MNA हैं, 80 MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के। 80 MNA को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 करोड़ के साथ तो कितनी अमाउंट बनती है? ये 2 अरब और 40 करोड़ की एक खतीर, एक बड़ी रकम बनती है जो इन MNAs को 10,000 बंदे इस्लामाबाद में लाने के लिए खर्च करना पड़ेंगे। सिर्फ एक दिन की बात हो रही है। अगर सफ़र 2 दिन का हो जाता है तो फिर ये पैसे भी बढ़ जाएंगे। और फिर 10,000 बंदे ला के जब इस्लामाबाद में आपने बिठाने हैं, हर दिन का आपको 1 करोड़ का खाने का ख़र्चा उनका बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसमें ब्रेकफास्ट भी है, उसमें दोपहर का खाना भी है, उसमें रात का खाना भी है। और फिर इसी तरीके से अगर MPS की बात करें तो एक MPA 5,000 लेके आएगा। एक MPA 5,000 लेके आता है तो उसके बसों का किराया कितना होगा? उसका 2 करोड़ बन रहा है तो इसका 1 करोड़ बनेगा। MNA के लिए 10,000 बंदों के एक दिन का खाना 1 करोड़ का बन रहा है तो MPA के लिए 50 लाख का बनेगा। यानी एक MPA 5,000 बंदों के लिए एक दिन का 1.5 करोड़ रुपया खर्च करेगा। अब 1.5 करोड़ एक MPA खर्च करेगा तो टोटल कितने MPA हैं जो मैंने काउंट किया है, रिसर्च किया है नेशनल असम्बली की वेबसाइट पे, पंजाब असम्बली की वेबसाइट पे, KP असम्बली की वेबसाइट पे, सिंध असम्बली की वेबसाइट पे, कोई 231 अरकान असम्बली बनते हैं प्रोविंशियल असम्बली के। तो इनका जो ख़र्चा बनता है जो मैंने निकाला है वो तकरीबन, यानी 80 का हमने निकाला 2 करोड़ 40 लाख, 2 अरब और 40 करोड़, इनका निकलता है 231 का। ये खाना डाल के, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस डाल के 3 अरब और कुछ 40 करोड़ रुपए, यानी 3 अरब 40 करोड़ में अगर आप 2 अरब और 40 करोड़ जमा करेंगे, ये तकरीबन 5 करोड़ और 85-86 करोड़ रुपए बनते हैं। ये एक दिन के अखराजात हैं इमरान खान साहब की फ़ाइनल कॉल पे उठने वाले, यानी 6 अरब का टीका एक दिन का है। अच्छा, बंदे कितने कलेक्ट होंगे ये भी हमने एस्टिमेट किया है। MPS जो हैं, जो MNAs हैं, वो 8 लाख बंदा लेके आएंगे। उनको 10,000 का टास्क दिया गया है, 80 MPA हैं, तो बाकी जो 230 अरकान असम्बली बन रहे हैं पंजाब असम्बली के, वो भी तकरीबन कोई 5,100 लेके आते हैं, तो ये 5 लाख हो गए। 200 के पे लेके जाएंगे तो ये 10 लाख हो गए। और जो 232 हैं, 31 जो बाकी बचते हैं, उनका कोई 1.5 लाख बनता है। तो 11.5 लाख ये MPA लोग लेके आएंगे, यानी मजमूई तौर पे 8 लाख और 1.5 लाख, 19.5 लाख का ये मजमा इकट्ठा करने का सिर्फ अरकान असम्बली के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोजेक्ट है। इसमें बाकी PTI के रहनुमा भी लेके आएंगे, इसमें सेनेटर हजरात भी लेके आएंगे। तो 20 लाख 22 लाख का मजमा इकट्ठा करने का या 25 लाख का इकट्ठा करने का इनका प्लान है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 6 अरब एक दिन के ये कौन पेमेंट करेगा? कहा तो जा रहा है कि ये अरकान असम्बली अपनी पॉकेट से अदा करेंगे। 3 करोड़ एक MNA एक दिन में कैसे बर्दाश्त करेगा?
और फिर एक दिन में अगर बर्दाश्त नहीं कर सकता तो फिर बाकी दिनों को कैसे बर्दाश्त करेंगे। और साथ में उनको ये ख़तरे की घंटी भी सुनाई गई है कि अगर आपने वीडियोस भी बनानी है, हर MNA हर MPA का अपना अपना ग्रुप होगा, अलग-अलग वीडियो बना के भेजेंगे और जो बंदे पूरे नहीं लाएगा उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये वायबल आपको लगता है? मुझे तो नाज़रीन इसलिए वायबल नहीं लगता। ये ऐलान कि हम इतने बंदे इकट्ठे करेंगे, इतने बंदे एक MNA एक MPA लेके आएगा, इसलिए ये काबिल अमल नहीं लगता कि इमरान खान साहब जब खुद हुकूमत में थे, जब इमरान खान साहब पीक में थे, जेल में नहीं थे, इमरान खान साहब का मैक्सिमम मजमा 50-60 हज़ार से ऊपर नहीं होता था, मैक्सिमम बड़े से बड़ा मजमा। तो अब कैसे 20-22 लाख या 25 लाख लोग इकट्ठे कर लेंगे। लेकिन बहरहाल हज़ारें ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।